हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देखें। और आज मैंने आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए अति आवश्यक है। आइए चलते हैं वीडियो पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोबाइल फोन पर अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्रेंड्स, हम लोग अधिवक्ता अपने क्लाइंट को क्यों बोलते हैं कि कोर्ट रूम में एंटर करने से पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोग इस मुसीबत से बच सके। तो आइए जानते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं। मानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश में एक वादी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। माननीय जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि वादी साजिद अब्दुल जब्बार पटेल, जो एक मामले में प्रतिवादी का रिश्तेदार है, उसने अपने कदाचार के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की पेशकश की। आदेश में कहा गया कि जब पीठ दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तो एक निजी प्रतिवादी के रिश्तेदार में से एक पटेल को कोर्ट रूम में अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया गया। माननीय जजों के न्यायालय के कर्मचारियों ने पाया कि पटेल कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। फ्रेंड्स, मोबाइल फोन कोर्ट रूम में बजता है तो उससे न्यायालयीन कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं अपने क्लाइंट से कि भाई आप जब भी एंटर करें तो अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट कर लें, ताकि कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न ना हो। आगे चलते हैं। आदेश में दर्ज किया गया, इसलिए संबंधित न्यायालय के कर्मचारियों ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की। उसने न्यायालय के कर्मचारियों को बताया कि वह प्रतिवादी नंबर 3 और 4 का रिश्तेदार है। माननीय न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उसे इस न्यायालय की रजिस्ट्री के द्वारा उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई। इसलिए रजिस्ट्री द्वारा जारी 13 फरवरी 2017 के नोटिस के अनुसार उसका गैजेट यानी मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और स्विच ऑफ कर दिया गया और फिर उसे सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रजिस्ट्री को भेज दिया गया। पटेल के रिश्तेदारों मामले में जो प्रतिवादी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हितेन वेनगांवकर से जब पूछा गया तो उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की ऐसी कोई अनुमति उन्हें नहीं दी गई और उनका आचरण उचित नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, वेणुगांवकर ने इस न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके प्रति नरमी बरती जाए, क्योंकि यह उनका पहला कृत्य है, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने साजिद अब्दुल जब्बार पटेल के निर्देश पर इस न्यायालय को सूचित किया कि उनके उक्त कदाचार के लिए वे यानी कि पटेल बॉम्बे हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान आदेश के अपलोड होने की तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर मुंबई स्थित हाई कोर्ट कर्मचारी मेडिकल कल्याण कोष में 1 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। उक्त कथन को इस न्यायालय को दिए गए वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है और पटेल के द्वारा दिए गए कथन को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय की पीठ ने तत्काल आदेश के अनुपालन के लिए सुनवाई 5 मार्च तक स्थगित कर दी। केस टाइटल है समीर मोहम्मद यूसुफ पटेल वर्सेस पनवेल नगर निगम सिविल रिट याचिका 16293 2024। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स, जो आप सब के लिए मैं लेकर आया था और इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जब भी यदि आप लोग कभी कोर्ट जाते हैं या कोर्ट रूम में एंटर करते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए।